हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम कर रहा है और मैं भविष्य में भी मोटिवेटेड रहूँगा कि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। मेरा जो मेन इंटेंशन है वो है नॉलेज शेयर करने का कि जैसे अगर मुझे कुछ पता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक कहते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोग एक दूसरे के सपोर्ट से जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो वही इंटेंशन के साथ मैं वीडियोस लाता हूँ कि मेरे से अगर हो सके तो किसी को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले। ऐसे तो वीडियोस बहुत सारी आती हैं, बट मैं बहुत चीज़ें सिंपल करके बताता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताता। सिंपल करने से होता है कि आप बेसिक लेवल के भी हो तो भी आप सीख सकते हो, और अगर आपने एडवांस लेवल किया है तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि हाँ, इन सिंपल चीज़ों में ही ज़्यादा आपका वो लगता है। जो बेनिफिट होता है इन सिंप्लिसिटी में ही होता है। क्योंकि जब इनिशियली होता है ना कि हम सीखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो तब बेसिक है, इससे क्या होगा, हमें कुछ और चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, हमें नया नया इंडिकेटर यूज़ कर लेना चाहिए, हमें तीन चार चीज़ें सब मिला लेनी चाहिए। पर जब हम बहुत टाइम ट्रेडिंग में बिता देते हैं ना मार्केट में, तो हमें समझ आता है कि नहीं, आपका सेटअप, आपकी चीज़ें, आपका थॉट जितना सिंपल रहेगा, जितना ही बेसिक रहेगा, उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा। तो यही मेरा इंटेंशन है। मैं खुद भी चीज़ों को सिंपल रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी चीज़ों को सिंपल रखें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर काम करती है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे कल के मार्केट के लिए। कल ट्यूसडे है और कल 4 मार्च होगा। तो हम देखते हैं कि कल क्या निफ्टी कैसा बिहेव कर सकती है। तो आज हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो ये डेली चार्ट है निफ्टी का। ये मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी भी कि जो निफ्टी है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। आप देख रहे हो, ये सपोर्ट है, यहाँ से निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है। इलेक्शन वाले दिन भी यहाँ से आया था, ऊपर गया। इसके नेक्स्ट डे देखो आप, इलेक्शन के नेक्स्ट डे भी यहाँ पे से प्राइस ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो अभी तक टूटा नहीं है। मतलब टूटने को तो आज टूट सकता था, बट टूटा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिविटी का साइन है कि हाँ, कि मार्केट इस लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, इजली नीचे नहीं जाने दे रहा है मार्केट इसको। तो एक बार हम इसको देखते हैं। अगर हम आरएसआई भी देखते हैं तो काफ़ी लो हो चुका है आरएसआई। आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकली लो हो चुका है। ये देखिए लास्ट टाइम कब आया था, ये 2020 में, 2000 ये इस लेवल पे आया था 2019 में। एक बार फिर आया था, उससे भी लो गया था ये। बट ये आप समझ सकते हो कि काफ़ी रेयर होता है ये। मतलब इतना नीचे आना मार्केट का काफ़ी रेयर हो गया आरएसआई के हिसाब से। तो कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा बेरिश जोन में आ चुका है मार्केट। अब एक टाइम ऐसा होता है ना कि नॉन स्टॉप जाता नहीं है मार्केट एकदम बेरिश जोन में, कहीं ना कहीं तो थमना होता है उसको। तो ये एक जब तक ये सपोर्ट मेंटेन है, इंटैक्ट है, तब तक एक उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट रिबाउंस कर सकता है। तो हमें उसी चीज़ का वेट करना है, हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से कैसा रिएक्ट करता है। क्योंकि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, तो हम इसका वेट करेंगे, हम एक बार देखेंगे। और अगर हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अभी देखो सबके नीचे है। जो भी मूविंग एवरेजेस हैं उन सब के नीचे है मार्केट। 50, 10, 20 सबके नीचे है। तो 200 के नीचे भी है। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट बहुत ही वीक स्टेज पे है, क्योंकि अभी देख रहे हो आप कि काफ़ी नीचे जा चुका है ऑलरेडी। एक ही प्लस पॉइंट दिख रहा है अभी कि यहाँ पे मार्केट अभी रुका हुआ है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार देखने के लिए, ज़्यादा बेटर क्लैरिटी के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट एरिया को वापस टच किया। जैसे यहाँ पे सपोर्ट एरिया तोड़ा था इसने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, फिर उसके बाद इसने बेस बनाया, फिर वापस इसने ट्रेंड चेंज किया। तो लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि मार्केट थोड़ा रिबाउंड कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फॉर्मेशन आप देख रहे हो इसका अभी, ठीक है, वॉल्यूम लो वॉल्यूम पे हो रहा है और एक साइड में चल रहा है, रेंज पे चल रहा है, अपने सपोर्ट एरिया पे ही है ये अभी, सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है। तो जहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज़्यादा गिरा था मार्केट, कितने हाई वॉल्यूम से गिरा। तो ये एक है साइन है
RSI देखोगे आप तो RSI ऊपर की तरफ है, ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये CRS है, ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम बाद में भी देख सकते हैं। पर जो मेन चीज़ है हमें देखना है ये मोमेंटम कैसा है इसका, और छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है ना वो हमें थोड़ा जल्दी वो दे देता है, आइडिया दे देता है कि मार्केट यहाँ से कैसा बिहेव कर सकता है। देखो जाने को तो कल ऐसे भी हो सकता है, सीधे गैप डाउन खुल जाए, कि हम सोच के बैठे हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे ही जाएगा। ठीक है, हमने सोच लिया, बट हमें मालूम पड़ा कि सुबह मार्केट ने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे किया। खैर इतना नीचे तो नहीं करेगा एक दिन में। आ, चलो इसको हटा देते हैं। तो इतना नीचे तो नहीं करेगा, बट हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक ये उम्मीद कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं करंट सिचुएशन के बेस पे। हमारा काम है फॉलो करना मार्केट को, हमारा काम है बायस नहीं बनाना है हमें, कि ठीक है ये ऐसा है तो आज ऐसा हो गया तो कल ऐसा ही होगा। नहीं, हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, तो उस बेसिस पे हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बट हमेशा एक मान के चलना चाहिए कि जो आपने सोचा उसका अपोजिट भी हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो वैसे अगर अब हम आर्ली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो आवर्ली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज हुआ है, नीचे की तरफ नहीं गया है। और अगर हम चाहते तो एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी सपोर्ट के अंदर ही है। तो यहाँ पे कल को मार्केट साइडवेज रह सकता है, साइडवेज रह के ऊपर जा सकता है, या साइडवेज रह के नीचे जा सकता है। पर जहाँ तक उम्मीद है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो ये टूटना बहुत मुश्किल होना चाहिए। प्लस यहाँ से टूटा तो मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है। तो खैर उसका हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कितना नीचे जाएगा वो, जब जैसा मार्केट बिहेव करेगा उसके हिसाब से हम एनालाइज अपना करते जाएंगे। तो 4 आवर्स में भी देखो तो काफ़ी ओवरसोल्ड रेंज में है ये। तो अभी उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस को कितना ऊपर पुश किया गया है, मतलब इसको नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कहीं ना कहीं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल को मार्केट हो सकता है रिकवरी में रहे। ठीक है, अब ये हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, ये नहीं कि यही होगा, हो सकता है और होगा में बहुत फ़र्क होता है। ओके, तो कल को हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिकवर कर सकता है। आज भी आपने देखा कि मार्केट नीचे गया फिर उसने रिकवरी की है। एक बार हम ये निफ्टी 50 है, मतलब 50 कंपनीज का है, तो अगर हम एक बार चाहें तो 500 का भी चार्ट देख सकते हैं। 500 चार्ट में भी अगर आप देखते हो डेली में, तो आप अगर देखोगे तो सेम वही है, ओवरऑल अपने मेजर सपोर्ट एरिया के पास ही है। यहाँ पे देख रहे हो आप प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ है एक दो बार, सपोर्ट एरिया से इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे है, बट एक रेंज में है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि उसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। क्योंकि देखो निफ्टी 50 एक्चुअली क्या है कि वो कंपनीज का जो भी टॉप कंपनीज का इंडेक्स है वो, तो उसमें हम 50 स्टॉक्स का ही समझ पाते हैं। ये 500 है, ओवरऑल है, तो ओवरऑल में अगर आप देखोगे तो अभी भी इस रेंज में है। यहाँ पे इसने पिन बार सपोर्ट बनाया हुआ है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम, तो इसका भी ट्रेंड चेंज है। ठीक, तो इसका भी ट्रेंड चेंज है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि कल को ऊपर की तरफ बाउंस करे। तो अगर अगर देखा जाए एक तरह से, तो कल को काफ़ी मतलब पॉजिटिव साइन रहना चाहिए मार्केट में रिकवरी का। तो हम अगर देखते हैं, वैसे भी ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, क्योंकि अभी आप कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर अभी रिकवर हो रहा है तो काफ़ी जो स्टॉक्स हैं अपने मतलब जो उनका सेटअप ख़राब है, पहले सेटअप को करेक्ट करेंगे वो, उसके बाद वो लोग ट्रेडेबल होंगे। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो जैसे ये कर सकते हो आप, कि आपने एक ट्रेंड लाइन बना लिया, ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का वेट करो कि प्राइस इसके ऊपर आए, रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए। तो स्ट्रेंथ का आपको ऐसा अंदाज़ा लगेगा। और धीरे धीरे आप मोमेंटम को वो करते रहो, चेक करते रहो कि मोमेंटम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। कई बार होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है पर मोमेंटम स्लो है, तो इसका मतलब प्राइस में दम नहीं है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस चीज़ से। तो फिलहाल हम लोग एक बार कल का मार्केट चेक करते हैं। होपफुली कल का मार्केट अच्छा रहे, रिकवर करे, और जैसा भी होगा हम दोबारा एनालाइज करेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर जो आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो मेरा कुछ बेसिक वीडियोज़ है आप देख लेना, बहुत ही छोटे वीडियोज़ है, बहुत ही सिंपल वे में समझाया हुआ है। उसको एक दो बार देख के चार्ट से रिपीट कर लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहेगी।
और मैं नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ओके देन बाय, टेक केयर।